अगर यूपी में रहना है तो अपराध से दूर रहना है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। सीएम ने मंचलों और शोधों को हिदायत दी है, अगर किसी भी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करेगा। इससे पहले भी दिसंबर 2022 में सीएम योगी मंचलों और शोधों को सख्त लहजे में चेतावनी दे चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की मुख्य वजहों में से एक अपराध पर कंट्रोल भी है। अपराध को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जग जाहिर है। बीते 6 साल में अपराध में कमी के साथ साथ अपराधियों की संख्या में भी कमी आई है। बीते 6 साल में करीब 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार की कार्यशैली अपराध और अपराधियों के प्रति कितनी सख्त है। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन रात चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीसीटीवी कैमरा एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली, अगले चौराहे पर भागने से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। जगह जगह से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ जो लोग हैं, आम पब्लिक है, जनता है, ग्राउंड जीरो पर वो क्या कहती है, वो उनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पारस गोयल मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अब कहा जा रहा था कि जब इस सरकार ने रिपीट किया तो राशन और शासन के नाम पर इस बार रिपीट हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और जो लोग छेड़छाड़ करते हैं उनके लिए एक मैसेज देने की कोशिश की है। जरा वहां पर नब्ज टटोलने की कोशिश करें लखनऊ में कि जनता क्या सोचती है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले दिन से, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण की, पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए तमाम प्रयास किए और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उसमें वो किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए बार बार इस तरह के मैसेज, इस तरह के बयान देकर वो एक संदेश देते हैं पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, कि कानून व्यवस्था में अगर कोई महिला से छेड़छाड़ होती है या महिला का कहीं सम्मान कम होता है, उससे बदतमीजी होती है, तो माफ नहीं किया जाएगा। ये संदेश सबके लिए है। महिलाएं हमारे साथ हैं, पुरुष भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बात करते हैं। योगी जी ने कहा है कि अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको मिलेंगे। क्या जी नमस्ते, मैं सुधा पाठक। योगी जी का बयान बिल्कुल सत्य है। जब से योगी जी का शासन आया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है और हम देख रहे हैं कि जो आए दिन अपराध हो रहे हैं उन लोगों को, दोषियों को तुरंत सजा मिल रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो बहुत अच्छा ये है। और अम्बेडकर नगर में भी जो घटना हुई उसमें भी हमने देखा कि जो दोषी थे उनको, मतलब अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। बहुत अच्छी चीज़ है, समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। तो हम लोग योगी जी के शासन से बहुत खुश हैं। जनता उनको ही चाहती है कि वही आगे भी आए। आप भी एक महिला हैं, तो क्या सोचती हैं, एक प्रदेश में कोई सुरक्षा का ऐसा माहौल बना है क्या महिलाओं के? जी देखिए, पहली बात तो जो कल हुआ वो बिल्कुल भी उस बेटी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गिरफ्तारी तुरंत हुई।
इससे हम बहुत खुश हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे घर में भी अगर हमारा कोई पिता या हमारे भाई होते, वो कहते हैं बेटा परेशान नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, अगर वो इतना बड़ा मैसेज आज दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है ये। और इससे हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम महिला हैं, पहले हम जिस तरीके से चलते थे सड़क पर और आज जो चल रहे हैं, आज सर उठा के चलते हैं, डर नहीं लगता। तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। यमराज मिल जाएंगे अगले चौराहे पर। जी, जैसा कि योगी जी की सरकार है, जब से शपथ लिए उत्तर प्रदेश में, आप लगातार जो निर्णय ले रहे हैं। कल की जो घटनाएं घटी, मैं अपने घर में अखबार पढ़ रहा था सवेरे, तो अखबार में मेरे घर में मेरी पत्नी ने कहा कि मैंने पढ़ा, मैंने बड़ा गलत हुआ, तो कहा कि योगी जी की सरकार है, जल्द से जल्द कार्रवाई, और उसका निर्णय भी मतलब हुआ, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई। योगी जी सरकार में निश्चित ही जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये लगातार देखने को मिला कि आगे भी, और इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि अगर गलत करेंगे उसका तत्काल उनको उसका सजा मिलेगा, और योगी सरकार में ऐसा लगातार देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है सर कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई, तो किसी भी तरह से, यानी उनका जो मैसेज है, बिल्कुल उनका मैसेज है, इसी पर उनकी सरकार 2022 में रिपीट हुई थी, और उनका जो संदेश है वो एकदम तटस्थ है। महिलाओं का ही सम्मान की बात हो, सुरक्षा की बात हो, या स्वावलंबन बनाने की बात हो, हर विषय पर उनका जो फैसला है वो तटस्थ है। और महिला सम्मान से जुड़े हुए जितने भी निर्णय हैं, उन सभी निर्णयों का महिलाएं हों या पुरुष हो या समाज का जो भी तबका है, वो उनका स्वागत करता है। जैसा कि हमारी बड़ी बहन अभी कहा कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो सारा उनका जो विषय है, इस पर हम लोगों की सहमति है। आप जो ये घटना हुई है, पूजनीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो कल घटना उसमें 3 गिरफ्तार किए गए हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है, अगर ऐसा करोगे तो आपको अगले चौराहे भी यमराज इंतजार करेंगे। कल की घटना को छोड़ दे तो पहले जो घटनाएं हुई हैं, पहले जो हमारी बहन बेटियां असुरक्षित थी, अपने बाहर निकलना उनको बहुत डर लगता था। आज की जब से पूजनीय योगी सरकार आई है, वो निश्चित रूप से बाहर जाती हैं और उनको असुरक्षित रहती हैं। आपको क्या लगता है कि माहौल पहले से सुधरा है? बिल्कुल सुधरा है। पहले हमें, आप वाकई मानिए, बाहर निकलते थे तो लगता था डर कि कोई छेड़ देगा, कोई दुपट्टा खींच लेगा, ऐसा लगता था, और ये हम लोगों ने फेस भी किया है। लेकिन आज हमें डर सच में नहीं लगता है। मतलब लगता है कि योगी जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, एक बड़े भाई का भी एक जो कहते हैं ना रोल होता है, वो मुख्यमंत्री जी ने संभाला। हमें आप बताइए, योगी जी कहते हैं यमराज मिल जाएंगे चौराहे पर। अगर यमराज कल राजाजीपुरम में एक पार्षद जी हैं बीजेपी के ही, उन्होंने छेड़ा है, बदतमीजी करी है, उनको यमराज नहीं मिले। बस्ती में जो कांड हुआ था, मैं ठाकुर हूँ, वो भी लड़का ठाकुर था, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, उसको यमराज नहीं मिले। सेंगर साहब को यमराज नहीं मिले, जेल में हैं, आते हैं, उनकी बिटिया की शादी होती है। और भी जो रेप केस हैं, फतेहपुर से आता हूँ, मेरे यहाँ के विधायक के घर में रेप हुआ था, FIR तक नहीं दर्ज हुई है, समझौता बाद में दबाव के कारण हुआ, जो भी है। आज उस परिवार का ही पता नहीं है, उस गांव से गायब हो गया है। आप यमराज की बात करते हैं। तो महिला सुरक्षा की बात अगर की जाए, तो आपको लगता है कि सुरक्षित है महिलाएं? महिलाएं पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित हैं। बिल्कुल रहिए आप हमारे साथ विवेक, और गोरखपुर चलते हैं, वहां की जनता क्या सोचती है ये भी जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आशीष शाही हमारे सहयोगी हमारे साथ है, जरा बातचीत कीजिए। आशीष, गोरखपुर CM सिटी है, वहां की जनता क्या कहती है? जी बिल्कुल, गोरखपुर में CM सिटी में है। CM सिटी की अगर बात करें, महिलाएं कितनी सुरक्षित, हमारे साथ काफी नौजवान यहाँ पे हैं, बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम आता है? शशि प्रताप जी, महिलाएं सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में? देखिए, पूज्य महाराज जी का शासन है, और जब एक योगी प्रदेश को संभालता है तो माताओं बहनों के लिए भाई और पिता के समान है। और भाई और पिता जब देखेगा कि हमारी बेटी, हमारी बहू के साथ कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेगा, और एक्शन लगातार लिया जा रहा है। कोई भी छेड़खानी हो रही है, कहीं पे भी कोई भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और जहां तक संभव है तो बुलडोजर भी उनके घर पे चलाया जा रहा है। और हमारे पूज्य महाराज जी बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। अच्छा, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में और बीजेपी पार्टी में किस कार्यकाल में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं महसूस कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अभी यहाँ पे गोरखपुर में नौका विहार पे आप जाइए, देख लीजिए, रात के 2-2 बजे तक महिलाएं वहां पे घूमती। अगर वो बेखौफ नहीं है तो कैसे घूम रहे हैं? यही समाजवादी महिलाएं 8 बजे 7 बजे निकलना उनका दिवस होता है। बिल्कुल। और भी मरता है। भाई साहब, क्या नाम आपका? राम सिंह जी, ये बताइए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित योगी सरकार में? महिलाएं इस सरकार में बहुत सुरक्षित है,
और महिलाएं अपने आप को जैसे जी आशीष, थोड़ा संपर्क में दिक्कत आ रही है, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन